गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे हैं हिमाचल की लोक संस्कृति तथा योग के बारे में। तो आज हमारा लास्ट ही चैप्टर है, अध्याय 12, मानव उत्थान, ध्यान एवं प्राणायाम। तो इस चैप्टर में हम लोग जो वो अनुलोम विलोम कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ जैसे ध्यान मुद्रा में कैसे बैठा जाता है वो डिस्कस करेंगे, और कुछ और भी प्राणायाम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है, लास्ट ही चैप्टर है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर सॉरी बुक है वो और पूरा सिलेबस जो वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक और कविता है, लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो वो चैप्टर सॉरी बुक जो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि रितेश, ठीक है, रितेश है कोई, तो यहाँ पे लिखा है रितेश के बारे में। रितेश जो वो प्रातः सैर करने के लिए बाग पहुंचा। कहाँ पे गया? वो बाग में गया। बाग में जो उसके चाचा देवेंद्र जो वो प्राणायाम कर रहे थे। देवेंद्र उनके चाचा जी जो वो प्राणायाम कर रहे थे, तो रितेश उनको देखकर जो वो रुक गया। उसने कहा कि चाचा जी, आप तो प्रातः काल से जो वो रोज प्राणायाम प्राणायाम करते हैं, मुझे भी प्राणायाम सीखने में रुचि है। क्या आप मुझे प्राणायाम सिखाएंगे? तो उनके चाचा जी जो वो अब उन्हें प्राणायाम सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि देवेंद्र, हाँ बेटा, तुम भी योग के इस चौथे अंग का जो वो ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, योग के चौथे अंग का ज्ञान प्राप्त करना। वह देखो तुम्हारे कुछ साथी जो वो भारोत्तोलन का व्यायाम कर रहे हैं। ठीक है, कैसा व्यायाम कर रहे हैं उनके साथी? उसके साथी भारोत्तोलन का व्यायाम कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा है, रितेश बोल रहा है, मगर मैं तो भारोत्तोलन नहीं कर पाता, मैं ऐसा व्यायाम नहीं कर सकता। ठीक है, तो देवेंद्र बोला, बेटा आप योग सीखो। योग अन्य व्यायामों जैसे दौड़ना, विभिन्न खेल खेलना, तैराकी, लंबी कूद, छोटी कूद, रस्सी कूदना आदि से जो वो श्रेष्ठ व सरल है। योग करते हुए व्यक्ति को ना तो अन्य व्यायामों की भांति जो वो खर्चीले सामान खरीदने पड़ते हैं, और न ही किसी सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि योग जो वो मतलब कि योग जो वो व्यायामों से जो वो किस प्रकार भिन्न है, तो देखिए एक तो ये भिन्नता होगी इसमें कि योग में जो वो हमें किसी खर्चीले सामान जो वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। योग जो वो आप ऐसे घर में बैठ करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, रितेश बोल रहा है कि तब तो व्यायाम अन्य व्यायामों से भिन्न है। ठीक है, तो मुझे विस्तार में बताएं। तो देवेंद्र उनके चाचा जी बता रहे हैं कि अन्य व्यायामों से विपरीत योग धीरे धीरे जो वो लयबद्ध ढंग से किया जाता है, जो शरीर के रुकन अंगों की मुरम्मत करता है। ठीक है, इसमें खेलों की तरह जो वो प्रतिस्पर्धा न होने से योग करने वालों में उत्तम गुणों का समावेश होता है। हर कक्षा वर्ग के लिए योग जो वो उपयोगी होता है। इसमें मानव की जो वो बाह्य और आंतरिक शुद्धता होती है, एवं श्वासन और आगे लिखा है सॉरी मकरासन। ठीक है, मकरासन ध्यानात्मक आसनों में जो वो शरीर को बिल्कुल आराम मिलता है। ऐसा अन्य व्यायामों में से जो वो संभव नहीं है। व्याधियां दूर करने, मानसिक स्वास्थ्य निर्माण व आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो वो योग रामबाण है। तो रितेश बोल रहे हैं कि योग करने के लिए क्या विशेष स्थान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पेज नंबर है 80। तो यस, पेज नंबर 80, यस पेज नंबर 80 है। यहाँ पे लिखा है, नहीं बेटा, योग सीमित स्थान में जो वो एकल रूप से किया जाता है। ठीक है, इसने पूछा था कि किसी विशेष स्थान की आवश्यकता होती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीमित स्थान में एकल रूप में जो वो किया जा सकता है। तो इसके लिए जो वो समय सीमा भी तय नहीं है। आप जो ऐसा नहीं है कि खाने के बाद नहीं करेंगे, योग जो वो किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सामूहिक और अकेले व्यक्ति के द्वारा योग जो वो घर के अंदर या बाहरी स्थानों पर किया जा सकता है। अन्य व्यायामों से जो वो ऐसा नहीं होता। हर आसन के बाद जो वो थोड़ा विश्राम करके जो वो प्रतिवादी आसन करना लाभप्रद होता है। ठीक है, रितेश बोल रहा है कि योग हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों पर जो वो क्या-क्या प्रभाव डालता है। तो देवेंद्र बोल रहा है कि योगी क्रियाओं के मध्य विश्राम के कारण ऑक्सीजन संचित रहती है, तथा अन्य देखिए ये जो लाभ लिखे हैं, आगे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको आप अच्छे से याद रखें कि क्या-क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। देवेंद्र जो कि रितेश के चाचा जी हैं, तो इन्होंने बोला कि योगी क्रियाओं के मध्य विश्राम के कारण जो वो ऑक्सीजन संचित रहती है, तथा अन्य व्यायामों में ऐसा नहीं होता है। आगे लिखा है अस्थि। अस्थि मतलब जो हड्डियां होती है, हड्डी रोगों के उपचार, जैसे कुबड़ापन हो गया, किसी को कुबड़ पड़ गया आदि के उपचार व मांसपेशियों को लचीला व ताकतवर बनाने के लिए अन्य व्यायामों से श्रेष्ठ है। ठीक है, कौन किसकी बात कर रही है? योग की बात हो रही है। तो नाभि के टलने से विभिन्न पेट के रोग जो वो खत्म हो जाते हैं। योग की निश्चित विधि से इसे वापिस अपनी जगह ले जा सकते हैं। प्राणायाम करने से उत्तक श्वसन बढ़ता है। मानव का जो वो टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है। हृदय की धड़कनों को 5-10 प्रति मिनट पर तक नियंत्रण करने में जो वो योग सक्षम है। तो शारीरिक अवसाद, हृदय रोग आदि दूर होते हैं। स्नायु की मांसपेशियों की को जो वो सशक्त करने व गुप्त रोगों के उपचार, चर्म रोगों से मुक्ति तथा रक्त संचार उत्तम बनाने के लिए यह अति उपयोगी है। यह कार्य जो वो अन्य व्यायामों द्वारा इतनी सरलता से नहीं होता है। अतः योग अ, व्यायामों से जो
श्रेयस्कर व भिन्न है। ठीक है, आगे रितेश बोल रहा है कि ओहो चाचा जी, आप तो बातों में एक हो गए, मुझे प्राणायाम करना तो सिखाओ। ठीक है, वो जो वो बता रहे हैं लेकिन करना नहीं सिखा रहे हैं, तो अब वो करना सिखाएंगे। अरे बेटा आओ मेरे पास बैठो, तो बैठ जाओ उनके पास। अब हम अनुलोम विलोम करना सीखेंगे, तो आप भी सुनिए ध्यान से कैसे जो वो अनुलोम विलोम करते हैं। आपने भी इसकी प्रैक्टिस घर में करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है, बहुत ही सिंपल है, आप जो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। आपने भी कई बार जो वो रामदेव बाबा जी को जो वो देखा होगा अनुलोम विलोम करते हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, इस प्राणायाम का अभ्यास जो वो दाई नासिका, ठीक है, दाया मतलब कि राइट हैंड, मतलब कि दो छिद्र होते हैं आपके नाक के, तो राइट वाला। ठीक है, तो दाया मतलब राइट, बाया मतलब लेफ्ट। ठीक है, दाया नासिका रंध्र से जो वो शुरू करके, तो शुरू करना है दाएं से। विधि पूर्वक दाईं नासिका रंध्र द्वारा समाप्त होता है। ठीक है, मतलब कि दाईं पर ही आपने जो वो समाप्त भी करना है। तो क्या करना है, इसी कारण जो वो इसे अनुलोम विलोम करते हैं। ठीक है, मतलब कि दाएं से जो वो शुरू करके ठीक है, दाएं में ही समाप्त करना है। ठीक है, तो इसी कहानी से जो वो अनुलोम विलोम भी करते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है अनुलोम विलोम जो इसे क्यों कहते हैं, तो आप इसको भी याद रखिए। बेटा रितेश, इस प्राणायाम के लिए जो वो सर्वप्रथम पद्मासन ग्रहण करिए। अब पद्मासन का आपको पता है कि एक जांघ के ऊपर जो वो दूसरे ऐसे पैर रखा जाता है और एक को जो वो दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, पहले आपने ये किया हुआ है। ठीक है, तो पद्मासन में पहले बैठ जाए, तो फिर पद्मासन में बैठने के बाद यस, पद्मासन ग्रहण करो। अब अपनी कमर गर्दन सीधी करें। ठीक है, कई सारे हम लोग सूक्ष्म क्रियाएं पहले कर चुके हैं, तो उसमें भी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों को जो वो अंजलि मुद्रा में जो वो नाभि के पास रखें। कहाँ पे रखना है, नाभि के पास रखना है। ठीक है, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। ठीक है, आगे जो वो मैं चित्र में बताऊंगा आपको। अब अपने अंगूठे से बाईं नासिका रंध्र को जो वो बंद करें। किसको बंद करना है, बाएं को बंद करना है, मतलब कि लेफ्ट को बंद करना है। और दाएं से जो वो अंदर सांस लेना है, बिना आवाज किए, बिना श्वास अंदर खींचे। अंदर खींचना नहीं है ज्यादा, अंदर श्वास तक। ठीक है, बिना श्वास अंदर खींचे, ज्यों ही श्वास अंदर जाए तो फेफड़ों व पेट बाहर की ओर जो वो प्रसारित करें। ठीक है, जैसे ही श्वास अंदर जाए तो आपका पेट और फेफड़े बाहर की ओर जो वो निकलने चाहिए, वो होता है सबसे बेस्ट। मतलब कि अगर आप गलत कर रहे हैं, तो आपका पेट जो वो जैसे अंदर ले रहे हैं, तो आपका पेट भी अंदर जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद सांस रोकें। ठीक है, सांस रोकने के बाद जो वो यहाँ आगे लिखा है कि बिना बाईं नासिका रंध्र से धीरे धीरे सांस छोड़नी। ठीक है, मतलब कि देखिए दो छिद्र हैं आपके पास नाक में, तो एक से सांस लेना है और दूसरे से छोड़ना है, फिर जो वो दूसरे से लेना है, फिर जो वो पहले से छोड़ना है, ऐसे आप करते रहें। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, पेट का जो पेट का बंदर बाहर जाएगा बस। और बिना रुके जो वो बाईं नासिका से जो वो सांस लेकर के जो इस प्रक्रिया को दोहराते हुए जो धीरे धीरे नासिका रंध्र से छोड़ें। इस प्रकार जो वो इस प्रक्रिया का यह प्रथम चक्र है। तो आप यहाँ पे देखिए कैसे बैठा हुआ, और एक हाथ जो वो कहाँ पे रखा हुआ, और दो एक हाथ से जो वो कैसे यहाँ पे उंगली रखी हुई है। ठीक है, नाक के एक छिद्र में जो वो दूसरे से अंदर जा रहा है और एक से बाहर आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे इसको देख सकते हैं, या जब आप नेट पे भी सर्च करोगे या कोई यूट्यूब पर सर्च करके देखोगे, तो वहाँ पे आपको अनुलोम विलोम के कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, आगे रितेश पूछ रहा है कि इस प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं चाचा जी, तो देवेंद्र जो उनके चाचा जी हैं वो बताएंगे अब लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आगे जो वो एक्सरसाइज में भी पूछा जाएगा कि अनुलोम विलोम जो प्राणायाम करने से हृदय रोगों से एक तो मुक्ति मिलती है। ठीक है, हृदय के जो अवरोध होते हैं, ठीक है, वो जो वो सारे खुल जाते हैं। शरीर की लगभग जो वो 72,864 नाड़ियों की जो वो शुद्धि होती है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है किसी को, तो उससे मुक्ति मिलती है। स्त्रियों के मासिक धर्म के लिए जो वो यह आसन लाभकारी है। अनिद्रा रोग जो वो इससे इससे पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कि निंद्रा न आना, अनिद्रा। ठीक है, नींद ना आना मतलब। तो शुद्ध शरीर में जो वो शुद्ध मन, शुद्ध विचार व शुद्ध आचरण की शुरुआत होती है, अतः मानव की सोच जो वो सकारात्मक अब बनती रहती है। ठीक है, तो आगे लिखा है पेज नंबर 82 पर चलते हैं। पेज नंबर 82 पर जो वो एक और आसन करेंगे हम लोग, जिसका नाम है, सॉरी, प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। तो इसको कैसे करते हैं, रितेश आगे पूछेगा। रितेश बोला है कि अरे वो देखिए चाचा जी, फूल वो भंवरे मंडरा रहे हैं, इनकी आवाज भी बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर सी है। ठीक है, देवेंद्र बता रहे हैं हाँ, हर प्राणी सुंदर व अनोखा है, हम इन प्राणियों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अब भंवरा जैसी ध्वनि कर रहा है, उस ध्वनि के अनुरूप ही योग के अंतर्गत भ्रामरी प्राणायाम किए जाते हैं। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम जो वो इस ध्वनि के अनुरूप ही किया जाता है। तो आगे लिखा है उसमें मानव की नासिका से भमरे जैसी ध्वनि निकलती है। तो आओ हम दोनों जो वो भ्रामरी देखिए भ्रामरी जो वो इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इसमें जब वो नासिका से जो वो भमरे की आवाज आती है, भमरे की ध्वनि निकलती है, तो इसलिए इसका नाम भ्रामरी पड़ गया होगा। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं।
इसके लिए जो वो सर्वप्रथम पद्मासन में बैठिए। देखिए सभी आसन जो वो पद्मासन, सभी जो भी प्राणायाम है वो जो वो आपने पद्मासन में करने हैं, ठीक है। अपने दोनों हाथों को जो वो तर्जनी उंगलियों से जब वो कानों के छिद्र बंद करें, ठीक है। अपने ये जैसे हमने पीछे भी एक सूक्ष्म क्रिया की थी, तो वैसे ही आपने यहाँ पे भी करना है। छिद्र बंद करने हैं अपने कानों को और अपनी कोहनियों को कंधों के अनुरूप रखें। अतः धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से जो वो श्वास भरें, सांस अंदर लें दोनों से, ठीक है। बंद नहीं करना है। फेफड़ों को जो पूरी तरह वायु से भर लें। कुछ देर इसी अवस्था में रुककर भंभरे जैसी गुंजन करते हुए श्वास नासिका रंध्रों से बाहर छोड़ें। आरंभ में यह क्रिया जो वो 2 ही करें, मतलब कि 2 ही बार करें पहली बार, लेकिन रोज अभ्यास कर करके जो वो इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे दूसरे दिन किया तो 3 बार किया, तीसरे दिन किया तो 4 बार कर लिया, ऐसे ऐसे 1 2 2 जो वो आप स्टेप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। गुंजन की लय न टूटे, ध्यान रहे कि गुंजन की लय न टूटे। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये भी काफी अच्छा आसन है, भ्रामरी प्राणायाम। देखिए कैसे जो वो अपने इसने जो वो अपना कान की छिद्रों को जो बंद किया है, उंगलियां कैसे ऊपर की ओर है। और ये यहाँ पे आसन देखिए पद्मासन में कैसे बैठा हो। और यहाँ बिल्कुल कमर और गर्दन जो वो बिल्कुल सीधी रखनी है। सांस को अपने देखिए यहाँ पे जो मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से सांस लेना है और अंदर फेफड़ों तक जाना चाहिए। और थोड़ी देर रुक करके जो वो उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये है भ्रामरी प्राणायाम। जैसे जैसे आप बाहर निकालोगे श्वास, तो वैसे आप जो भमरे जैसी आवाज आपने निकालनी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 जो वो ध्यान मुद्रा में कैसे बैठा जाता है, ध्यान कैसे लगाते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। लाभ क्या है इसके, इस प्राणायाम से वाणी स्वर जो वो मधुर होते हैं। अगर आपकी वाणी भी थोड़ी सी मोटी है, आवाज थोड़ी मोटी है, मधुर नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो आप जो वो इस व्यायाम को, इस आसन सॉरी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तथा गले के रोग जो वो दूर हो जाते हैं। गले में कोई खास कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको जरूर करिए। मानसिक शांति के लिए जो वो बहुत ही जरूरी है। रितेश पूछ रहा है आगे कि अच्छा चाचा जी मैं चलता हूँ, मैंने अब स्कूल जाना है, कल फिर यहीं मिलूंगा। तो देवेंद्र बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा ध्यान प्राणायाम से भटक गया, तुम स्कूल जाने के विचार से उत्तेजित हो। अभी तक केवल 6:30 बजे हैं, मतलब कि 6:30 बजे हैं, इसलिए मेरे साथ थोड़ी देर बैठकर ध्यान करो, ठीक है। उसने सोचा कि अभी टाइम हो चुका है स्कूल जाने का, तो चाचा जी बोल रहे हैं अभी जो वो 6:30 बजे हैं, बैठो अभी कुछ नहीं है। रितेश बोल रहा है कि चाचा जी ध्यान कैसे करूं, ठीक है। ध्यान कैसे करूं, तो याद रखिए इसको अच्छे से पढ़िए। आपको भी ध्यान की जरूरत पड़ेगी जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, आपको ध्यान की जरूरत पड़ती है। तो देखिए कैसे करते हैं ध्यान। बेटा रितेश पद्मासन में मेरे साथ बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाना है। अब अपनी आंख को बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। अपना पूरा ध्यान मन के विचारों पर केंद्रित करो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अपना पूरा ध्यान, ठीक है। जैसे जैसे सांस ले रहे हो, सांस जो वो अंदर तक जा रहा है, ठीक है। नाभि तक जो सांस अंदर तक जा रहा है, ठीक है, उस पर आपने अपना ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। और आप जो भी सोच रहे हैं उस पर केंद्रित करो कि हम क्या सोच रहे हैं, उसमें खो जाओ, ठीक है। तो शांत रहो, वो मन एकाग्र करने का प्रयास करो। कई विचार मन में आएंगे, लेकिन मन में विचार आते जाते आपका ध्यान बांटेंगे, ठीक है। मन को जो वो एकाग्र रखो। पूर्ण शांति से मस्तिष्क के भवन तिलक लगाने के स्थान पर जो वो केंद्रित करो। जैसे आपका माथा जो होता है वहां पे तिलक लगाया जाता है, यहाँ पे अपने तिलक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स नहीं करना है अपने मन को कि यहाँ पे ये करें तो आपको दर्द होने लगेगा, ठीक है। आप बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल शांति से जो वो इसको करें, नहीं तो जो वो आपके सिर पर, मतलब कि आपके सिर में जो वो दर्द होने लगता है अगर आप ढंग से नहीं करते हो तो। तो देखिए मध्य तिलक लगाने पर जो केंद्रित करो। पूर्ण शांति से मस्तिष्क मस्तिष्क मतलब कि दिमाग के मध्य सूर्य की लालिमा की भांति चमक का अनुभव करो। पूरी चेतना व प्राण शक्ति इस पर केंद्रित करो। पूरी शक्ति व और क्या लिखा, कहाँ चले गए? चेतना व प्राण शक्ति इस पर केंद्रित करो। इस तरह कुछ समय तक विचार करने पर जो मन में आने वाले विचारों की संख्या कम होगी, ठीक है। धीरे धीरे आप जो ध्यान केंद्रित करोगे तो मन में जो भी विचार आएंगे, ठीक है, जो भी जितनी भी हमारी टेंशन है वो मन के विचारों से ही है। तो मन के विचार अगर कम हो जाए तो आपको जो वो शांति मिलेगी। तो मन के विचार की संख्या कम होगी। शरीर में जो वो सबसे संवेदनशील चुंबकीय शक्ति केंद्र वाले माथे पर ध्यान बनाए रखो। मन शांत होगा और एकाग्रता बढ़ेगी। यही समाधि की ओर का जो प्रथम चरण है, ठीक है। आप अन्वेषण की ओर जो वो अग्रसर होंगे, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में मानव बहुत कम जानता है। हम स्वयं को ही नहीं जानते तो पूरे ब्रह्मांड को कैसे जानेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल ध्यान व समाधि से ही संभव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान लग रहा है। कैसे बच्चा बैठा है पद्मासन में, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ एक छात्र।
ठीक है। तो नेक्स्ट पेज नंबर है 84। तो 84 पर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लास्ट में लिखा है कि रितेश बोल रहा है, ठीक है चाचा जी, मैं आपके साथ यहाँ ध्यान में बैठूंगा और वह 3 बार यह क्रिया करूंगा। नित्य ध्यान का महत्व मुझे पता चल गया है। इसके बाद रितेश और उसके चाचा जी ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और एकाग्रता बढ़ाने का नित्य प्रत्याभ्यास प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो वो खत्म होता है। हमने जो अनुलोम विलोम सीखा, प्राणायाम कैसे करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं और ध्यान में कैसे बैठते हैं, ध्यान क्यों लगाते हैं, सबके फायदे हमने देखे। तो इनको आपने याद रखना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर के साथ हमारी बुक भी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो वो हम अभ्यास के क्वेश्चन है जो यहाँ पे है, कुछ लाभ लिखे हैं ध्यान करने के, ठीक है, ये हमने सभी जो वो अभी पढ़े। तो इसको हम लोग जो वो अगले नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।